मिशन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑफ एवरी चाइल्ड। इज़ इट पॉसिबल कि हर बच्चे की राइटिंग साफ़ हो और बहुत ज़्यादा सुंदर हो? यस, इट इज़ पॉसिबल। आज का जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का कि कैसे हर बच्चे की हैंडराइटिंग को साफ़ कराया जा सकता है, सुंदर लेख लिखवाया जा सकता है उनसे, तो उस बारे में हम बात करेंगे। और मैं कुछ बहुत ही अच्छे ऑफर्स लेकर आई हूँ कि कैसे इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने से पहले मैं ये कुछ चीज़ें थी जो मैं अपना कॉन्सेप्ट बताना चाहती थी, तो शुरू करते हैं। मैं गीता चुग, मैं पिछले 25 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ, लेकिन पिछले 7 सालों से बिना किसी स्कूल से जुड़े हुए सिर्फ़ और सिर्फ हैंडराइटिंग क्लासेस ही दे रही हूँ, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लासेस दे रही हूँ। तो अभी जो इस साल सीन सामने आ रहा है, मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं हैंडराइटिंग के। पहले भी कॉल्स आते थे, कई बैचेस चलते हैं, लेकिन अभी जो सीन सामने आ रहा है कि 2 साल बच्चे स्कूल नहीं गए और जो बच्चों की राइटिंग का बुरा हाल हो गया है। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि लिखना कैसे है, किस लाइन में कैसे लिखना है, मात्राओं को कितना ऊपर लेके जाना है, और बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ क्योंकि उनके ऊपर बर्डन इतना होता है सिलेबस कराने का, और वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कराते चले जाते हैं। राइट नीटली, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इतना लिख देते हैं, लेकिन इतना लिखने से बात नहीं बनती। They don't know how to write, they again write in same way, students write it again in same way। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? कि मैं तो ये चाहूँगी किसी हैंड राइटिंग ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक नया प्रोफेशन कहाँ से आ गया, लेकिन आ गया तो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है? क्या इसे स्कूलों में किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। तो आज मैं एक ऑफ़र लेकर आई हूँ। मैं अभी एक वेबिनार अरेंज करने जा रही हूँ, होपफुली नेक्स्ट संडे से, लेकिन देखते हैं। होपफुली नेक्स्ट संडे से 2 घंटे का वेबिनार रहेगा, और ऐसे 3 सेशन रहेंगे, संडे, फिर नेक्स्ट संडे एंड देन नेक्स्ट संडे। तो इस तरीके से 3 संडेज़ को 2-2 घंटे के 3 वेबिनार रहेंगे, जिसमें मैं फुल्ली अपने जितने मैंने एक्सपीरियंस से आज तक के 25 साल के एक्सपीरियंस से मैंने राइटिंग के रिगार्डिंग चीज़ों को सीखा, ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसे आप पहले, जो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, पहले उनकी हैंड राइटिंग 100% श्योरिटी के साथ उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराई जाएगी, और उसके बाद आप कैसे अपने स्टूडेंट्स की, अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करा सकते हैं, उस बारे में सब कुछ बताया जाएगा आपको। इन 2-2 घंटे के 3 वेबिनार होंगे, क्योंकि ऑनलाइन है तो सेमिनार को हम वेबिनार बोल रहे हैं, तो ये ऑनलाइन वेबिनार रहेंगे। 2-2 घंटे के 3 सेशन रहेंगे। तो जो भी इसमें मदर, टीचर्स, मेल फीमेल, कोई भी इसमें ज्वाइन करना चाहता है, तो वो मैं अपना नंबर नीचे पिन कर दूँगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इस हैंड राइटिंग के कोर्स को कराने के मतलब मुझे इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है कि अचानक से क्या हो गया? मैं खुद 7 सालों से अपने शहर में मैं करा रही थी, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि हर टीचर को ये कराना चाहिए। कराना तो पहले मन में तो पहले भी आता था कि ये कराना चाहिए, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया। और अगर मैंने कुछ लोगों को टीचर ट्रेनिंग कोर्स दिया भी, बहुत हाई कॉस्ट पे दिया, और वो लोग अच्छा अपना चला रहे हैं, लेकिन अपने शहर से अलग कहीं और कराया उनको, और उन्होंने भी इसको अच्छे से फॉलो किया, और वो कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन अब ये सिनेरियो आ गया है, इन 2 सालों के लॉकडाउन के बाद हर बच्चे की राइटिंग बहुत ही मतलब वर्स्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगी कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स की राइटिंग ख़राब हो चुकी है, और उन्हें एक बेहतर गाइडलाइन की ज़रूरत है, जो कि कौन कर सकता है? या तो माँ कर सकती है, जो ज़्यादातर अपने बच्चों को काम कराती हैं, या फिर टीचर्स तो डेफिनेटली ही कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ तो शुरू के 2-3 दिन इसको कराया जा सकता था, लेकिन ये तो हो चुका है, आई एम लिटिल बिट लेट आप कह सकते हैं। तो जैसे ही समर ब्रेक ऑफ होता है, ख़त्म होता है वैकेशंस, तो उसके बाद अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पहले 2-3 दिन इस चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस कराएं, और फिर जितना भी आप काम कराएंगे उसमें आप बोल सकते हैं उनको कि देखो, जैसे हमने आपको समझाया था, आपने ऐसी राइटिंग लिखनी है, तो आगे आपका पूरा साल स्मूथली चलेगा। और आप, क्योंकि आपने पहले 2-3 दिन उन्हें बहुत बारीकी से चीज़ें राइटिंग के बारे में बता दी, तो उसके बाद क्या होगा, आप बीच बीच में से उन्हें थोड़ा थोड़ा भी टोक देते हैं, तो बच्चे राइटिंग को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हैंड राइटिंग को लेके मतलब मुझे ये चीज़ें कैसे आती हैं और कैसे, मेरी तो पूरी एक जर्नी है जिसे मैं बहुत थोड़ा सा स्पीड में आपके साथ अपने शेयर करती हूँ। बहुत ही पेनफुल स्टोरी है, जो कि मुझे याद है अब 9th स्टैंडर्ड से लेके मुझे 9th ऑनवर्ड्स अपना याद है मुझे,
कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया 9th में, तो मेरी इतनी गंदी हैंड राइटिंग थी कि एक इंसेक्ट को अगर इंक में डिप करके नोटबुक पे छोड़ दिया जाए तो वो जो भी शेप्स बनेंगी, लिटरली मेरी हैंड राइटिंग वैसी थी। आज मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हैंड राइटिंग भी वैसी ही है। मुझे वो देख के, मतलब हर बच्चे की राइटिंग को देख के मुझे अपना पास्ट याद आता है और मैं वो पेन फील कर सकती हूँ, क्योंकि जब मेरी कॉपी को फाड़ दिया जाता था, राइट अगेन हिंदी में लिखते थे तब टीचर, दोबारा लिखो, सुंदर लिखो, बट हाउ टू राइट नोबडी टोल्ड मी एनी टाइम। एक बार भी मुझे किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि बच्चे मेरे पास आओ और इस तरीके से लिखो। बताना चाहिए था उनको। मेरा स्टूडेंट लाइफ का जो सफ़र रहा बहुत पेनफुल रहा और मैं इसी वजह से बैक बेंचर थी। मुझे कॉपियाँ चेक कराने में ऐसे खौफ आता था कि बुरी तरह से पिटाई हो जाएगी और कॉपी के पन्ने फाड़ दिए जाएंगे, दोबारा लिखने के लिए कहा जाएगा, दोबारा भी मैं वैसे ही लिखूँगी। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे ऐसा मिला और मैंने अपनी हैंड राइटिंग को आफ्टर ग्रेजुएशन इम्प्रूव किया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान मिल गए हों, कि पता नहीं क्या मिल गया। और जैसे वो मुझे मिला और मैंने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन सभी गीता चुप की तरह मेरी तरह ऐसे नहीं कर सकते और ज़रूरी नहीं है कि सभी की जर्नी पेनफुल हो, सभी को इस पेन में से निकलना पड़े। तो जब मैं टीचिंग लाइन में आई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने अपनी हैंड राइटिंग सुंदर कर ली है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कोई एक शिक्षक भी ऐसा नहीं आया जिसने मुझे पकड़ के बोला हो, बैठाया हो कि बेटा अल्फ़ाबेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, स्वर व्यंजन ऐसे लिखे जाते हैं और उनको कहाँ पे शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, कितना स्लांट, कितना कर्व होना चाहिए। थोड़ा भी कोई बता देता तो कुछ ना कुछ सुधार हो जाता, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया। इसी वजह से मेरे स्कोर्स जो रहते थे, मेरी नॉलेज किसी काम नहीं आती थी और मेरे स्कोर्स पासिंग मार्क्स तक ही आकर सिमट जाते थे। तो आज ये कड़वी सच्चाई है जो कि मुझे बताने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी वहाँ होनी चाहिए जिन्होंने, टीचर्स ने मुझे नहीं कराया। मेरा एक पेनफुल जर्नी रहा, इस बारे में मैं बार बार कहना चाहती हूँ। जब मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया स्कूल तो मैंने एक प्रण लिया अपने आप से कि जो बच्चे भी मेरे संपर्क में आएंगे, जिनको मैं पढ़ाऊँगी, उन बच्चों की राइटिंग गंदी नहीं होगी। तो मेरी पूरी क्लास की राइटिंग साफ़ होती थी। मैंने 13 साल एक ही स्कूल में जॉब किया है, तो वहाँ मेरा ये रिकॉर्ड रहता था। मेरी ये पूरी कोशिश रहती थी कि हर बच्चे की राइटिंग साफ़ हो और मैं इसमें कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी 95% सफल रही भी। और मेरे पास अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे को मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम आपको याद है आपने हमारी राइटिंग इम्प्रूव कराई थी। मेरे गूज बम्स हो जाते हैं कि जब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहीं किसी बच्चे को कहीं छू पाई, उसके मन को, उसके जीवन में कोई भी निखार ला पाई, तो ये एक ब्लेसिंग होती है। तो उस तरीके से मैं चाहती हूँ कि अब एक सिर्फ ये चीज़ें हैंड राइटिंग ट्रेनर के किसी इंस्टीट्यूट पर ही ना कराया जाए, स्कूल में ही इस चीज़ को लिया जाए। और क्योंकि पहले मैं ये कोर्स जो प्रोवाइड करा रही थी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, तो वो उसका कॉस्ट जो था 15 to 20,000 था, जो कि मैंने कई लोगों को कराया भी है। लेकिन अभी मैंने जो प्लान किया है वेबिनार, इसमें 3 सेशन रहेंगे और आपको इन 3 सेशंस में पहले आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव कराई जाएगी और आप कैसे अपने सभी स्टूडेंट्स की राइटिंग इम्प्रूव कराना चाहते हैं। रियली ये टीचिंग लाइन का एक धर्म है, उसमें हर काम में एक धर्म छुपा होता है और वो है कि आपके बच्चे का लेखन बहुत सुंदर होना चाहिए। उसके अदरवाइज नॉलेज को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा डर के काम करके आया है, लेकिन डर के अगर अपनी वो कॉपी चेक करा रहा है, तो सोचो उस पर क्या बीतेगी। अगर हम ये लिख देते हैं कि लिखाई सुधारो, दोबारा लिखो, लेकिन कैसे लिखना है ये नहीं बताया, तो ये हम अपने काम से न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं अभी अपनी सारी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ को सबको एक समअप करके मैं 3 वेबिनार्स अरेंज कर रही हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेके कि ये मेरी जो आर्ट है घर घर में पहुँच जाए, हर टीचर तक पहुँच जाए, मेल फीमेल कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मेरे शहर गोहाना में, आउट ऑफ गोहाना कहीं पर भी। तो इसके लिए आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर पिन कर दूंगी वहाँ पे। और इसकी जो फ़ी रहेगी वो 3000 ओनली, 3000 आपको पे करनी होगी और 3000 में आपको मैं अपने पूरे जर्नी का जितना भी मैं आपको बता पाऊँगी, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने कुछ नहीं छोड़ा, एवरीथिंग शी टोल्ड अस। तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ें कराने वाली हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी इन दिस मिशन टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग ऑफ एवरी चाइल्ड, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस मिशन, प्लीज़ पिंग मी और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे।
मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डाल दूँगी, आप उस पर ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। और मेरे कैलीग्राफी सेंटर गोहाना फेसबुक जो पेज है उसमें आप स्क्रॉल कीजिए कि कैसे मैंने यहाँ घर बैठ के अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को राइटिंग इम्प्रूव कराई है, यूके, यूएसए से, कुवैत से और इंडिया के 7 स्टेट्स को मैंने टच किया, जहाँ से अलग अलग स्टेट से बच्चों ने मुझसे हैंड राइटिंग कोर्सेज किए हैं और इवन उनके पेरेंट्स ने मुझे अपने रिव्यू वीडियोस भी भेजे हैं, क्योंकि आप किसी से रिव्यू वीडियोस ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकते हैं। इफ़ दे आर हैप्पी, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, ओनली देन दे गिव देयर पॉजिटिव रिव्यूज़। तो अगर आप भी मेरी इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं ऑन अमाउंट ऑफ 3000, अगर कोई कहे कि भाई ये भी अमाउंट ज़्यादा है या ये ना भी होता, अगर आप सर्विस ही करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखते। डेफिनेटली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा जाता है, लेकिन बिकॉज ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि जब हमें फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन अगर हम कुछ अमाउंट पे करके कुछ चीज़ें सीखते हैं तो डेफिनेटली उसकी बहुत वैल्यू रहती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर आप मेरे इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो शुरू करते हैं और वेबिनार की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।